दोस्तों, अगर आप भी रातों में छुप छुप कर वह गलत काम करते हो या दिन भर मोबाइल पर गंदी चीजें देखकर अपनी ताकत खत्म कर चुके हो, तो कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले धब्बे, हर वक्त थकान, ना चेहरे पर चमक बची, न शरीर में दम, और दिमाग बस गंदे विचारों का अड्डा बन चुका है। तो कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। शरीर कमजोर, आंखों के नीचे काले धब्बे, हर वक्त थकान, ना चेहरे पर चमक बची, ना शरीर में दम, और दिमाग बस गंदे विचारों का अड्डा बन चुका है। अगर अब भी नहीं रुके तो आने वाले कुछ सालों में जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। लेकिन घबराओ मत, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं वीर्य बचाने और खोई ताकत वापस लाने वाला एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा जो तुम्हारे अंदर फिर से ओज, तेज और मर्दानगी भर देगा। बस वीडियो को पूरा देखना। शुरू करते हैं। यह कहानी है एक महान गुरु की जो आयुर्वेद के गहरे झांता थे। सैकड़ों नहीं, हजारों लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई शरीर की कमजोरी से परेशान होता, तो कोई मानसिक तनाव से, कोई वीर्य क्षीणता से ग्रस्त, तो किसी की जवानी वक्त से पहले ढल रही होती। हर कोई एक ही आस लेकर आता, गुरुजी हमें बचा लीजिए। और जो भी उनके द्वार पर आता, खाली हाथ कभी नहीं लौटता। गुरुजी का हर बताया नुस्खा अचूक होता, शुद्ध आयुर्वेद पर आधारित। वह कहते, प्रकृति ने हर मर्ज की दवा दी है, बस सही उपाय पता होना चाहिए। ऐसे ही एक दिन एक युवक आया, चेहरा मुरझाया हुआ, शरीर कमजोर, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, उम्र महज 23 साल, लेकिन चाल ढाल ऐसी जैसे 45 का बूढ़ा हो। कमर झुकी हुई, हर वक्त थकान, शरीर में कोई ऊर्जा नहीं। वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मुझसे गलतियां हुई हैं। बार बार वीर्य नाश करके मैंने अपनी ताकत खत्म कर ली है। ना अब शरीर में शक्ति बची है, न दिमाग में शांति। मैं क्या करूं गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। गुरुजी ने उसकी दशा को देखा, उसकी आंखों में झांक कर सारा हाल समझ लिया। फिर बोले, वत्स चिंता मत करो, तुम्हारी खोई हुई ताकत वापस आएगी, तुम्हारा वीर्य फिर से मजबूत होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसा अचूक आयुर्वेदिक नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसका प्रयोग अगर तुमने ठीक से किया तो सिर्फ 15 दिन में तुम खुद को पहले जैसा मजबूत और ताकतवर महसूस करोगे। तुम्हारे शरीर में ओज तेज लौट आएगा, आंखों में चमक, आवाज में वजन और चाल में आत्मविश्वास झलक लगेगा। यह नुस्खा मैंने ना जाने कितनों को बताया है, और जिसने भी इसे अपनाया उसे फायदा हुआ, 100% फायदा, ये मेरी गुरु गारंटी है। इतना सुनते ही युवक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आगे गुरु कहते हैं, वत्स जो हाल तुम्हारा है वह आजकल कई युवाओं का हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ में जो कारण है उसे लोग समझते नहीं। तुम्हें पता है वीर्य क्या है? यह सिर्फ शरीर से निकलने वाला कोई साधारण रस नहीं है। यह तुम्हारे पूरे शरीर की ताकत, ऊर्जा और जीवन का सार है, जिसे बनाने में तुम्हारे शरीर को पूरे 30 दिन लगते हैं। तब जाकर शरीर के पोषण से, खून से, मांसपेशियों से छनकर यह वीर्य बनता है। और जब तुम उसे बार बार नष्ट करते हो तो समझो शरीर की गाड़ी का इंजन ऑयल निकाल रहे हो। ऐसे में गाड़ी क्या करेगी? धीरे धीरे चलना बंद कर देगी और एक दिन पूरी तरह ठप पड़ जाएगी। युवक चौंक कर बोला, गुरुजी क्या सच में इतना नुकसान होता है? गुरुजी बोले, वत्स सुनो और समझो, एक उदाहरण देता हूं। अगर किसी पेड़ की जड़ को रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहो तो क्या वह पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं, धीरे धीरे वह सूखने लगेगा, उसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और एक दिन वह गिर पड़ेगा। तुम्हारा शरीर भी वही पैर है और वीर्य उसकी जड़ है। जब बार बार वीर्य नाश करते हो तो तुम अपनी जड़ें काट रहे हो। युवक के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। गुरुजी ने आगे कहा, एक और बात सुनो, तुम दिन भर खाना खाते हो, पानी पीते हो, लेकिन सोचो अगर रोज एक लोटा खून तुम्हारे शरीर से निकाल दिया जाए तो क्या तुम्हारी ताकत बची रहेगी? बस यही तुम वीर्य नाश करके कर रहे हो। वीर्य सिर्फ सफेद पानी नहीं है, यह खून का ही गाढ़ा रूप है, जीवन रस है। इसमें तुम्हारी हड्डियों की ताकत है, मांसपेशियों की ऊर्जा है, दिमाग की रोशनी है। जब यह कम होने लगता है तो शरीर कमजोर हो जाता है, आंखों के नीचे काले डब्बे आ जाते हैं, बाल गिरने लगते हैं, चेहरा बुझा बुझा सा दिखने लगता है, दिमाग हमेशा भारी रहता है।
डर, चिंता, घबराहट घेर लेती है, यहां तक कि शरीर के अंदरूनी अंग तक कमजोर होने लगते हैं। युवक ने धीरे से कहा, गुरुजी, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, समझ गए ना, वीर्य नाश करना मतलब अपने हाथों अपनी ही जवानी को खत्म करना। लेकिन घबराओ मत, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। शरीर में ताकत लौट सकती है, वीर्य मजबूत हो सकता है, अगर तुम आज से खुद पर नियंत्रण रखो और वह नुस्खा अपनाओ जो मैं बताने जा रहा हूं। बस धैर्य और विश्वास रखो। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वह कौन सा नुस्खा है? आगे गुरु ने कहा, अभी बताता हूं। पहले यह समझ लो कि शरीर को भरने के लिए अच्छी चीजें चाहिए। जैसे एक टूटी दीवार को मजबूत ईंट लगाकर बनाया जाता है, वैसे ही वीर्य बढ़ाने के लिए भी शरीर को शुद्ध बलवर्धक आहार चाहिए। अब सुनो, वह 5 चीजें जिनसे तुम्हारी ताकत फिर से लौट आएगी और सिर्फ 15 दिन में असर दिखेगा। अब आगे गुरु कहते हैं, वत्स, अब सुनो उस पहले अमृत की बात जिसके बिना यह पूरा नुस्खा अधूरा है। वह है दूध। युवक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, गुरुजी, दूध ये तो रोज पीते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? गुरुजी बोले, वत्स, जिसे तुम साधारण समझते हो वह असल में देवताओं का अमृत है। दूध को यूं ही पूर्ण आहार नहीं कहा गया है। इसमें वह सब कुछ है जो तुम्हारे वीर्य को मजबूत करेगा और शरीर में खोई हुई ऊर्जा को भर देगा। युवक ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी ने आगे समझाया, दूध में कैल्शियम है जिससे तुम्हारी हड्डियां मजबूत बनती हैं, जिससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। विटामिन्स हैं जो तुम्हारे रक्त को शुद्ध करते हैं, और सबसे खास बात, दूध में ओज बढ़ाने की शक्ति है। ओज क्या होता है, इसे ध्यान से समझो। ओज तुम्हारे शरीर का तेज है। जिसके चेहरे पर ओज होता है वह बिना कुछ बोले ही प्रभाव छोड़ देता है। उसकी आंखों में चमक होती है, आवाज में दम होता है, उसके शरीर से आत्मविश्वास झलकता है। दूध पीने से तुम्हारे शरीर में यही ओज वजन बढ़ता है। फिर गुरु ने एक उदाहरण दिया, देखो बेटा, कभी देखा है एक गाय का बछड़ा, वह कैसे सुबह से शाम तक उछलता कूदता रहता है, कभी थकता नहीं, कभी सुस्त नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह सिर्फ दूध पीता है। दूध पीकर उसमें ऐसी ऊर्जा रहती है कि वह दिन भर खेल सकता है। और जो इंसान नियमित दूध पीता है उसके शरीर में भी वही ऊर्जा भर जाती है। वह थकता नहीं, जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, उसका वीर्य बलवान होता है। आगे गुरु ने युवक से कहा, बेटा, दूध ही वह नींव है जिस पर तुम्हारी ताकत और वीर्य की इमारत खड़ी होती है। अगर तुम रोज रात को सोने से पहले गर्म दूध पियोगे तो तुम्हारे शरीर की खोई हुई ताकत धीरे धीरे लौटने लगेगी। तुम्हारी नस मजबूत होंगी, वीर्य गाढ़ा होगा, और सिर्फ 15 दिन में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, तो इस नुस्खे में दूध कैसे मिलाना है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, वत्स, सब्र रखो, अभी तो ये पहली चीज बताई है, बाकी चीजें भी सुनोगे तो समझ जाओगे कैसे। दूध के साथ मिलाकर यह अमृत जैसा नुस्खा बनाना है, लेकिन याद रखना, दूध इस नुस्खे की जान है। फिर आगे वह गुरु उस युवक दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, वीर्य को गाढ़ा और ताकतवर बनाने के लिए दूसरी चीज है बादाम। बेटा, बादाम एक ऐसा मेवा है जिसे आयुर्वेद में बल औषधि कहा गया है। बल यानी ताकत देने वाला। जो व्यक्ति रोजाना बादाम खाता है उसके शरीर में कभी कमजोरी नहीं आती, वीर्य भी गाढ़ा होता है, और सबसे बड़ी बात, शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। युवक ने थोड़ा संदेह के साथ कहा, गुरुजी, लेकिन मैंने तो सुना है बादाम तो अमीर लोग खाते हैं, गरीब क्या करें? वत्स, यही तो लोगों की भूल है। बादाम सिर्फ अमीरों का शौक नहीं है, ये गरीब के लिए भी औषधि है। अगर तुम रोजाना सिर्फ 4 से 5 बादाम भी भिगोकर खाओ तो वह तुम्हारे शरीर को उतनी ही ताकत देगा जितनी एक महंगी दवा नहीं दे सकती। गुरु ने आगे समझाया, वीर्य नाश की वजह से तुम्हारा वीर्य पतला हो चुका है, और बेटा, अगर वीर्य पतला हो जाए तो शरीर अंदर से खोखला होने लगता है, कमजोरी हर में महसूस होती है। लेकिन जब तुम बादाम खाना शुरू करते हो तो बादाम में मौजूद प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई तुम्हारी नसों को ताकत देते हैं। वीर्य धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, और सिर्फ 2-3 दिन में तुम खुद महसूस करोगे, थकान कम हो रही है, आंखों में चमक आ रही है, शरीर हल्का और मजबूत लग रहा है। युवक के मन में सवाल उठा और बीच में ही बोल पड़ा,
गुरुजी, क्या यह इतना जल्दी असर करेगा? गुरुजी ने एक उदाहरण दिया। बेटा, क्या तुमने देखा है, एक किसान जब सूखी बंजर जमीन में पानी डालता है तो वह जमीन कैसे धीरे धीरे नमी से भर जाती है और कुछ ही घंटों में वह सूखापन मिट जाता है। बादाम भी तुम्हारे शरीर की उस सूखी जमीन के लिए पानी की तरह है। जैसे ही तुम इसका सेवन करोगे, तुम्हारे शरीर में वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तुम्हारी नस उस नमी को सोख लेंगी और शरीर फिर से ताकत से भरने लगे। आगे गुरु उस युवक को कहते, लेकिन याद रखना बेटा, बादाम को कभी सीधे मत खाना। इसे रात भर पानी में भिगो कर रखो। सुबह इनका छिलका उतार कर खाओ। युवक ने सिर हिलाया। गुरुजी, अब समझ गया, बादाम ताकत बढ़ाता है, वीर्य गाढ़ा करता है और 2-3 दिन में ही असर दिखने लगता है। आगे वह गुरु कहते हैं, तीसरी चीज जो तुम्हें लेनी है वह है खजूर। बेटा, यह तुम्हारे शरीर के लिए वही काम करेगा जो मरते हुए पौधे को बारिश की पहली बूंद करती है, नया जीवन देगा। बेटा, खजूर छोटा जरूर है, लेकिन इसके गुण विशाल हैं। आयुर्वेद में इसे वीर्य वर्धक और बल कहा गया है, अर्थात वीर्य बढ़ाने वाला और शरीर को बल देने वाला। आगे गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब शरीर में वीर्य नष्ट हो जाता है तो कमजोरी अंदर तक बैठ जाती है, आंखें धंस जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, कमर दर्द रहने लगता है और मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। लेकिन खजूर शरीर में वही रस भरता है जो वीर्य नाश के कारण सूख गया था। खजूर तुरंत खून बनाता है, शरीर को गर्माहट देता है और सबसे खास वीर्य को गाढ़ा करने में चमत्कारी असर करता है। आगे गुरुजी कहते हैं, बेटा, खजूर में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और नेचुरल शुगर होती है। ये सब मिलकर तुम्हारे शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं। आयरन खून बढ़ाएगा, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करेगा और यह मीठा रस तुम्हारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देगा। इससे वीर्य बनने की गति तेज हो जाती है। इसके बाद युवक ने गुरु ने पूछा, गुरुजी, इसका असर कब तक दिखेगा? गुरुजी आगे कहते हैं, बेटा, रेगिस्तान में कभी देखा है जहां दूर दूर तक रेत ही रेत होती है, वहां खजूर का पेड़ सीधा खड़ा होता है, हरी पत्तियां, मीठे फल। वह पेड़ तूफान सह लेता है लेकिन झुकता नहीं है, गिरता नहीं है, क्योंकि खजूर में अंदर से ताकत होती है। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति खजूर खाता है उसके शरीर की अंदरूनी ताकत बढ़ती है, वह जल्दी थकता नहीं और वीर्य गाढ़ा हो जाता है। सिर्फ 1 हफ्ते में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। आगे गुरु युवक को खजूर कैसे खाना है उस बारे में बताया। बेटा, रोज 4 से 5 खजूर खाओ। इसे दूध के साथ खाओ तो उत्तम है, या रात को सोते समय गर्म दूध में खजूर डालकर उबाल लो, फिर दूध भी पी जाओ और खजूर भी खा लो। इससे वीर्य बढ़ाने की शक्ति दुगुनी हो जाती है। लेकिन बेटा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, खजूर गर्म होता है, इसीलिए इसे जरूरत से ज्यादा मत खाओ। 4 से 5 खजूर काफी हैं और गर्मियों में पानी पीते रहना, वरना शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। लेकिन सही मात्रा में खजूर खाओगे तो 7 दिन में तुम अपने शरीर में नई ऊर्जा महसूस करोगे। आगे गुरु उस युवक को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए चौथी चीज है घी, शुद्ध देसी घी, जिसे आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है। यह तुम्हारे वीर्य को बढ़ाने, पाचन सुधारने और ताकत देने का रामबाण इलाज है। बेटा, शुद्ध गाय का घी तुम्हारे शरीर के हर कमजोर हिस्से में जान डाल देता है। जो वीर्य पतला हो गया है, जो कमजोरी ने तुम्हें घेर लिया है, घी उसे भीतर से भरता है, क्योंकि घी में ओज है, तेज है और बल है। जो व्यक्ति रोज घी खाता है उसके शरीर में ठहराव आता है, उसकी नसें मजबूत होती हैं और वीर्य गाढ़ा होकर तेजी से बनने लगता है। इतना सुनते हैं युवक के मन में सवाल आता है और वह बोल पड़ता है, गुरुजी, लोग तो कहते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो मोटापा नहीं आता, बल्कि शरीर मजबूत बनता है। घी, शुद्ध देसी घी, जिसे आयुर्वेद में अमृत के समान कहा गया है, यह तुम्हारे वीर्य को बढ़ाने, पाचन सुधारने और ताकत देने का रामबाण इलाज है। बेटा, शुद्ध गाय का घी तुम्हारे शरीर के हर कमजोर हिस्से में जान डाल देता है। जो वीर्य पतला हो गया है, जो कमजोरी ने तुम्हें घेर लिया है, घी उसे भीतर से भरता है, क्योंकि घी में ओज है, तेज है और बल है। जो व्यक्ति रोज घी खाता है
उसके शरीर में ठहराव आता है, उसकी नसें मजबूत होती हैं और वीर्य गाढ़ा होकर तेजी से बनने लगता है। इतना सुनते हैं युवक के मन में सवाल आता है और वह बोल पड़ता है, गुरुजी, लोग तो कहते हैं घी खाने से मोटापा बढ़ता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन सत्य यह है कि शुद्ध घी अगर सही मात्रा में खाया जाए तो मोटापा नहीं आता, बल्कि शरीर मजबूत बनता है। आयुर्वेद कहता है, घृत जीवनम, यानी घी जीवन है। जो रोज 1 या 2 चम्मच घी खाता है उसके जोड़ों में दर्द नहीं होता, आंतें मजबूत रहती हैं। बेटा, सुबह नाश्ते में रोटी पर घी लगाकर खाओ या फिर दूध में 1 चम्मच घी डालकर पी लो, यह सबसे अच्छा उपाय है। और अगर कमजोरी ज्यादा है तो रात को सोते समय 1 चम्मच घी दूध में मिलाकर पियो। 7 दिन में शरीर में ऐसा बदलाव आएगा जैसे किसी सूखे पेड़ में नई कोंपलें फूट पड़ी हों। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, वत्स, क्या तुमने देखा है, जब सूखी रोटी पर घी लगाया जाता है तो नरम और स्वादिष्ट हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा शरीर जो वीर्य नाश से सूख गया है वो घी से नरम, ताकतवर और ऊर्जावान बन जाएगा। आगे गुरु उस युवक को कहते हैं, अब मैं तुम्हें इस नुस्खे की अंतिम लेकिन सबसे असरदार चीज बताता हूं। शहद, जिसे आयुर्वेद में सर्व औषधियों का राजा कहा गया है, तुम्हारे वीर्य को ताकतवर बनाने और शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का यह एक अमोघ शस्त्र है। आगे गुरु कहते हैं, शहद सिर्फ मीठा रस नहीं है, यह मधुमक्खियों का तप है, प्रकृति का वरदान है। शहद शरीर में जाते ही सीधे नसों में जान डाल देता है। थके हुए शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और वीर्य बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसमें ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, पाचन को दुरुस्त रखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण शुक्र धातु वीर्य को गाढ़ा करते हैं और बलवान बनेगा कि तुम खुद को नया इंसान महसूस करोगे। मित्रों, ये नुस्खा मैंने आपको पुरानी आयुर्वेद वैदिक विद्या के आधार पर बताया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक हमें हौसला देता है ताकि हम और भी बेहतरीन जानकारियां आपके लिए ला सकें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी यह नुस्खा आजमाने वाले हैं या पहले कभी किया है तो अनुभव जरूर लिखें। आपके कमेंट से दूसरों को भी मदद मिलेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी अनमोल बातें आपके लिए लाते रहेंगे। तो घंटी भी दबा दीजिए ताकि अगली बार कोई जरूरी वीडियो आपसे छूट ना जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत, यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।